क्या है हमारा 12 पाठ में? वन हमारी जीवन रेखा। पाठ की पूर्व की तैयारी। निम्न चित्र को पूर्ण करो। चित्र किस प्रकार का वृक्ष है, अपने विचारों को लिखना है। तो ये देखो, ये हमारा चित्र बन गया। इसमें डॉट डॉट लाइन थी, इसको आपको क्लियर कर लेना है। तो अपने विचार ये लिखना। यह एक शंकुधारी पेड़ है, उदाहरण देवदार या फिर फर का हो सकता है। इसको चेंज कर देती हूँ। निम्न शब्दों को रेखा चित्र के उचित स्थान पर लिखो। वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी और की मूर्ति, शहद, लाख। तो वृक्ष से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो मेन सेंटर पे हमें वृक्ष कर लेना है और इससे सारी चीज़ें जो बनती हैं, शहद, लकड़ी की मूर्ति, कत्था, लाख, गोंद। ठीक है। अगला है इसमें अपने शिक्षक साथी से चर्चा करना है। वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, आज आपने किस वस्तु का प्रयोग किया जो वन से प्राप्त होती है, लिखो। हमने जिस यूज कर अपने डेली लाइफ में, जैसे कुर्सी हो गया, मेज, पटाई, धन, ये सभी किए हैं, तो लिख लेना है। इसमें देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट कर लेनी है। आप क्लियर देख पा रहे हैं। फिर देखो, ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। ये हमारा है सही विकल्प। वनों में उन्मूलन होने वाले दुष्परिणाम लिखना है। तो पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। दूसरा है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा है, ये देखो, निम्न में से कौन सा प्रभाव उन्मूलन का कारण नहीं है। बताना है। कारण से वन उन्मूलन नहीं है। देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। चौथा है, पहली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों को निपटान करना चाहती है, इसके लिए कौन सी तरीका सही रहेगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाए, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले। अगला है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, भौम जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय आ गया। हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग को लिखिए। तो दैनिक जीवन में क्या क्या आप काम करते हैं जल से। पानी पीना, सिंचाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना इत्यादि, यही सब तो है। वनों से प्राप्त होने वाली वनोपज के नाम लिखना है। वनोपज हमने क्या क्या वनों से प्राप्त होती है। तो लकड़ी, मसाला, गोंद, इमारती लकड़ी, औषधि, लाख, चारा, यही सब है। समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता। देखो, वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाने हैं। सभी जानवर भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी पौधे उनके उत्पाद तथा खाद्य पदार्थ खाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और उनके मृत अवशोषण सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं, ये हमको बताना है। वन वर्षा के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो वह सीधे जमीन पर नहीं पहुंचता, यह धीरे धीरे वन भूमि में पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह वन बाढ़ को रोकते हैं। कैसे स्पष्ट करोगे कि वल जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। तो वल जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। जल चक्र की क्रिया द्वारा जल का शोधन होता जाता है। वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम नीम, बांस, शीशम, सेमल, आंवला, पलास, कुचनार, जीर, साल हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद वस्तुओं की सूची बने। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद वस्तुओं की सूची गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं को चारा और औषधि पादप, जड़ी बूटियां आदि। अगला होता है, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो देखो, ह्यूमस जीवाणुमृत जीवों को सड़ा गलाकर आंशिक रूप से अपघटित कर गहरे लाल भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। अगला होता है, वन किस प्रकार के अनेक जंतु और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वन अनेक प्रकार के जंतु और पादपों के लिए वो उनके जीवन अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करते हैं ताकि वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसको समझाना है। प्रकृति में सभी जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण, घास, कीट, मेढक, सर्प। देखो, घास कीट खाता है, फिर कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। इस तरह से खाद्य श्रृंखला हमारी बनती है। वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन
प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए उन्हें वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। अगला है, ये देख लो, इन सभी के आंसर आप क्लियरली समझ में आ रहे हैं। वन एक गति सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन को आप क्या समझते हैं, ये आप देख लिए। इसमें देख लो, वितान कैनेपी से आप क्या समझते हैं, तो ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें हम वितान कैनेपी कहते हैं। अगला पहली जानना चाहते हैं, यदि वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वन परिघटित हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें क्लियर। ये अगला है, वन पादप मृदा और अपघटकों को परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाना है। तो ये देख लो, इसमें ये पोषक हैं, अपघटक, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मृदा। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा प्रोजेक्ट। विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। ये इसके हैं उपाय, ये आपको लिख लेना है। फिर देखो, ये है अपने अध्यापक या अभिभावक के साथ अपने आसपास के वन उद्यान में जाइए और अपने जो देखा उसका वर्णन करना, ठीक है। तो स्थान मान लो हमने बांधवगढ़ गए, ये कहाँ, हमारा जिला उमरिया में है, संभाग हमारा शहडोल है। पेड़ पौधे, जंगली जानवर देखे, झाड़ियाँ, नदी, ये सब देखे हैं। नहीं, सभी मृदा अलग। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उसमें ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये अगला है हमारा अपशिष्ट जल, ये आप देख लो इतना, फिर आगे हम करवाते हैं इसको।